हाय, वेलकम टू द कॉन्शियस वेलबींग विद टी स्वाति। आज देखते हैं कि इस वीक 21 टू 27 आपके लिए क्या मैसेजेस हैं डिवाइन की तरफ से। डियर यूनिवर्स, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर दिस वीक। यूनिवर्स प्लीज़। Two more cards please. Thank you. One more card please. Thank you. Bottom of the deck, Queen of Cups, यहाँ पे जो एनर्जीज निकल के आई हैं वो हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, पाइसेस, वर्गो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एंड लियो। पाइसेस, वर्गो, लियो स्पेसिफिकली निकल कर आया है, अदरवाइज सारे ही साइंस निकल कर आए हैं। Aquarius, Libra, Gemini also is there. आपने अभी तक जितना भी हार्ड वर्क किया है उसके फ्रूटेशन का टाइम आ गया है। समथिंग इज हिडन, आपसे अगर कुछ छुपा हुआ है तो वो आपके सामने आएगा। आपको और कंटम्पलेट करने की ज़रूरत है। अगर किसी सिचुएशन में आप स्टक हैं तो आपको और ज़्यादा यू हैव टू गो इनसाइड योरसेल्फ। आपको उस पर और कंटम्पलेट करना है, सोल सर्चिंग करनी है। देयर इज़ समवन कमिंग टूवर्ड्स यू, समवन फनी, समवन एडवेंचरस, समवन यंगर टू यू कमिंग टूवर्ड्स यू। आपकी तरफ आ रहे हैं विद एन ऑफर ऑफ वर्क। कुछ नया काम शुरू करने के लिए आपके तरफ आ रहे हैं, कुछ ऑफर लेकर आ रहे हैं। दिस पर्सन कैन बी फ्लर्ट, ये फ्लर्ट हो सकते हैं आपसे, आके अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करें। एंड दिस पर्सन इज अ गो गेटर, जो आपकी तरफ आ रहे हैं दिस पर्सन इज अ गो गेटर। अपने ही मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में आप जो फंसे हुए हैं उस सिचुएशन से आपको बाहर निकलना है। वी विल क्लैरिफाई ऑल दी कार्ड्स, हम और सारे कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। स्टेबिलिटी आ रही है आपकी तरफ। स्टेबल पर्सन इज कमिंग टूवर्ड्स यू, फाइनेंशियली स्टेबल, इमोशनली स्टेबल पर्सन who wants to give you stability। ये कोई बड़े बिजनेसमैन हो सकते हैं, किसी बड़ी कंपनी में सीईओ हो सकते हैं, किसी बड़ी कंपनी में हायर पोस्ट पे हो सकते हैं। या आपके लिए अगर हम वर्क के उसमें देखें तो आपके लिए यू आर गेटिंग ए स्टेबल ऑफर, जहाँ पे आपके लिए स्टेबिलिटी आ रही है, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आ रही है, इमोशनल स्टेबिलिटी आ रही है। A grounded person is coming towards you. This person is holding himself, this person is guarding himself, this person is hurt in the past। तो ये आ तो रहे हैं आपकी तरफ, बट ये अपने आप को गार्ड कर रहे हैं। they want to give you stability, they want to give you stable offer, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, इमोशनली स्टेबिलिटी आपको देना चाहते हैं, आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहते हैं इन अ वर्क एज वेल एज इन पर्सनल लाइफ। बट दिस पर्सन इज स्कैर्ड, दिस पर्सन इज होल्डिंग हिज ग्राउंड्स, दिस पर्सन इज हर्ट।
दे वॉन्ट टू गिव यू इक्वल गिव एंड टेक, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं ये। दिस पर्सन कैन बी योर पास्ट लाइफ सोलमेट, ये आपके पास लाइफ सोलमेट हो सकते हैं। दिस पर्सन इज गेनिंग हिज स्ट्रेंथ, ये अपनी स्ट्रेंथ इकट्ठी कर रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। एंड दिस पर्सन इज यू नो दिस पर्सन कैन बी लियो, ये लियो हो सकते हैं। आपको 88 एंजल नंबर दिख रहा हो, मे बी आपको 77 एंजल नंबर दिख रहा हो। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू गिव यू स्टेबिलिटी, आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, स्ट्रेंथ इकट्ठी करके आना चाह रहे हैं आपकी तरफ, क्योंकि आप इनकी विश फुलफिलमेंट है। यू आर द क्वीन ऑफ कप्स, आप वो पर्सन है जैसा पर्सन ये डिजायर करते हैं। क्लैरिफाई कर लेते हैं कार्ड्स को। 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे डिवाइन, प्लीज क्लैरिफाई। 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे? 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे? थैंक यू। दिस पर्सन इज टेकिंग एक्शन टूवर्ड्स यू, आपकी तरफ एक्शन ले रहे हैं। लैक माइंडसेट में है अभी, इधर यू आर इन अ लैक माइंडसेट, कि आप अभी लैक माइंडसेट में हैं कि अभी तक जितनी भी मेहनत की है, टेक इट एज इट रेजोनेट, कि चाहे आपकी वर्क लाइफ हो चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, आपने अपने रिलेशनशिप में, अपने काम में जितनी मेहनत, जितना हार्डवर्क पुट किया है, उसका रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है। तो आप जो हो लैक माइंड सेट में हो, ब्रूटली हर्ट करा गया है आपको आपके रिलेशनशिप में एंड आपके वर्क प्लेस पे। बट थिंग्स अभी जो मैंने आपसे जैसे कहा कि जो भी छुपा हुआ था, जो भी अभी आपको दिख नहीं रहा था, वो अब आपके सामने आएगा। यू नो कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली जो चीज़ें अंदर आपके चल रही थी कॉन्शियसली, वो अब सामने आएंगी आपके। जो आपके सिनेरियो में छुपा हुआ था, हिडन जो भी सीक्रेट था आपके सराउंडिंग में, वो आपके सामने आने वाला है। मून क्यों है यहाँ पे डिवाइन, प्लीज क्लैरिफाई। मून क्यों है यहाँ पे डिवाइन, प्लीज क्लैरिफाई। ओके, द पर्सन जो मैंने आपसे कहा, आपसे एज में कम हो सकते हैं, जो हिडन है, जो आ रहे हैं आपकी तरफ, वो पर्सन, वो जो आपसे हाइड कर रहे हैं, ही इज हाइडिंग अबाउट द थर्ड पार्टी। ये किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हैं और दे वांट टू वांट टू टॉक क्लियरली अबाउट दिस, आपसे क्लियर टॉक करना चाहते हैं। अभी तक माइंड ओवर मैटर था इनके साथ, हेड ओवर हार्ट था इनके साथ, बट दे वांट टू टॉक टू यू क्लियरली, आपसे क्लियर कट बात करना चाहते हैं। दिस पर्सन इज लॉजिकल, दिस पर्सन इज वेरी डिफेंसिव, बहुत डिफेंसिव हैं। जैसे मैंने कहा कि ये पास्ट में आपसे मतलब ये हर्ट हुए हैं, तो दिस पर्सन इज गेटिंग डिफेंसिव नाउ, डिफेंसिव हो रहे हैं, अपने आप को सेफ रख के आपसे बात करेंगे क्योंकि आप उनकी विश फुलफिलमेंट है। वर्क सिनेरियो में देखें तो आपकी तरफ कोई कोलैबोरेशन आ रहा है रिगार्डिंग बिजनेस, आपको कोई कोलैबोरेट करने का ऑफर कर सकता है आपके साथ वर्क सिनेरियो में, जो कि आपकी विश फुलफिलमेंट हो सकती है। एंड यू गेट दैट अथॉरिटी इन दैट ऑफर, आपको पूरी अथॉरिटी मिले उस ऑफर में कि यू आर द इंचार्ज, यू आर द हेड ऑफ दैट, जो भी ऑफर आ रहा है उसमें आपको पूरी अथॉरिटी मिलेगी एंड you will be the head of that
बिजनेस पार्टनरशिप, हमें क्यों है यहाँ पे? डिवाइन प्लीज क्लैरिफाई। ओके ओके, जैसे मैंने कहा कि आपको कंटम्पलेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपसे जो भी हिडन है, आपको क्लैरिटी नहीं है, तो उस अनक्लैरिटी, एस ऑफ सॉर्ड रिवर्स में आया है, तो जो भी अनक्लैरिटी है उस क्लैरिटी को लेने के लिए यू हैव टू गो विद इन योर सेल्फ। आपको मेडिटेट करने की ज़रूरत है, स्पेंड सम टाइम विथ योर सेल्फ, कॉन्टम्पलेट करिए, सोल सर्चिंग करिए, आपसे कहा जा रहा है। बिकॉज क्योंकि आपके लिए योर स्टार्स आर अलाइनिंग, हीलिंग आपको दी जा रही है, यूनिवर्स की, डिवाइन की तरफ से आपको हीलिंग दी जा रही है। तो आप मे बी लाइमलाइट में हो सकते हैं, हो सकता है आप सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर हों, आप वीडियोस अपने डालते हों, आप टैरो कार्ड रीडर हो सकते हो, आप हीलर हो सकते हो, अगेन किसी भी तरीके के हीलर हो सकते हो, टैरो कार्ड हीलर, डॉक्टर, थेरेपिस्ट, क्रिस्टल हीलर, रेकी हीलर, कैंडल हीलर। तो यू आर अ हीलर एंड आपकी तरफ हीलिंग आ रही है। हैप्पीनेस, सक्सेस, अबंडेंस, गुड लाइफ सब आपकी तरफ आ रही है इन फ्यूचर। आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो वो मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हो रही है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्यों है डिवाइन? यहाँ प्लीज क्लैरिफाई, नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्यों है डिवाइन? प्लीज क्लैरिफाई। ओके ओके ओके, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जो पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं ये फनी हो सकते हैं, ये एडवेंचरस हो सकते हैं, या कि आपसे फ्लर्टी बातें करें, एज अ फ्लर्ट प्रिटेंड करें आपसे। दिस पर्सन इज पैशनेट फॉर यू। तो ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहते हैं एंड दे वॉन्ट टू टॉक रिगार्डिंग वर्क विथ यू, क्योंकि उनको लगता है कि आप उनकी विश फुलफिलमेंट हैं और आपके साथ वो काम कर सकते हैं। बिकॉज क्योंकि शायद उनके कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हों, फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं, उसके रिगार्डिंग वो आपसे काम की बात करें। एंड दिस पर्सन इज इन हैंग्ड पोजिशन। अभी उनको क्लैरिटी मिल रही है, अभी उनको क्लैरिटी दी जा रही है। आके डायरेक्टली आपसे एकदम सीरियस ऐसे बात नहीं करेंगे। दे विल बी फनी, इधर उधर की बात करेंगे एंड देन दे विल गेट इन टू ऑन द पॉइंट। दे वॉन्ट टू टेक अ लीप ऑफ फेथ विथ यू, आपके साथ एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं। अगेन रिगार्डिंग आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखिए कि वो इट्स इन अ वर्क सिनेरियो और इट्स इन योर पर्सनल लाइफ। आप जिससे जो मैसेज रेजोनेट करे वो अपने लिए आप रखिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। दे वांट टू गिव यू इक्वल गिव एंड टेक, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, बट बहुत फ्लर्टी वे में आके आपसे बात करेंगे। अपने इमोशंस आपको डायरेक्टली नहीं दिखाएंगे ये जो भी पर्सन आ रहे हैं आपकी तरफ, बिकॉज पास्ट में शायद इन्होंने आपके इमोशंस के साथ बहुत खेला है, इन आउट, इन एंड आउट, इन एंड आउट किया है पास में इन्होंने आपकी लाइफ में। जब भी मन चाहा आया बात कर लिया, जब मन नहीं किया तो आपको इग्नोर कर दिया, ब्लॉक कर दिया। तो इमोशनली दे नो दैट दे हैव हर्ट यू, और बहुत गिल्ट है इनको इस चीज का। अपने ही इनर कॉन्फ्लिक्ट में ये फंसे हुए हैं। एट ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पे? एट ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पे? डिवाइन प्लीज गाइड, एट ऑफ सोर्ड्स क्यों है? थैंक यू। जैसे मैंने आपसे कहा कि अपने ही इनर कॉन्फ्लिक्ट में ये फंसे हुए हैं, तो
हीलिंग इनको दी जा रही है। अगेन 5 ऑफ कप्स का है, तो इमोशनली थर्ड पार्टी के थ्रू, जैसे मैंने आपसे कहा कि थर्ड पार्टी ये आएंगे तो आपसे छुपाएंगे कि देयर इज थर्ड पार्टी, तो इमोशनली दे आर हर्ट बाय द थर्ड पार्टी, बट दे आर नॉट शोइंग यू राइट नाउ। अभी उन्होंने आपको इस बारे में बताया नहीं है, दैट्स व्हाट दे आर हाइडिंग एंड दैट्स व्हाट दे विल आके आपसे बात करेंगे, आपको बताएंगे। जब आपका कम्युनिकेशन होगा तो ये आपको थर्ड पार्टी के बारे में बताएंगे कि दे आर हर्ट बाय थर्ड पार्टी एंड देयर इज हैप्पीनेस इन द फ्यूचर। वो फ्यूचर में आपके साथ हैप्पीनेस देख रहे हैं। हीलिंग उनको दी जा रही है यूनिवर्स की तरफ से। दे आर कॉन्टेम्पलेटिंग, देयर इज सम एंडिंग गोइंग ऑन एंड देयर इज सम न्यू बिगिनिंग गोइंग ऑन। कुछ खत्म हो रहा है, कुछ शुरू हो रहा है। अगेन खत्म क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है कि ये अपने पास्ट से निकल रहे हैं, जिस पास्ट को अभी तक इन्होंने होल्ड करके रखा हुआ था, जिस वजह से ये आपके साथ न्यू बिगनिंग नहीं कर पा रहे थे। तो दे आर मूविंग आउट फ्रॉम दैट पास्ट। उस पेन की, उस सॉरो की एंडिंग हो रही है एंड देयर इज अ न्यू बिगनिंग विथ यू। किंग ऑफ पेंटिकल्स क्यों है डिवाइन यहाँ पे? प्लीज क्लैरिफाई। ओके, अगेन देयर इज सम एंडिंग एंड देयर इज अ न्यू बिगनिंग। सोल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि दिस पर्सन इज चेंजिंग। इनका जो चेंज आ रहा है इनमें, ये दिस पर्सन इज ट्रांसफॉर्मिंग, कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं, सोल सर्चिंग कर रहे हैं। तो सोल ट्रांसफॉर्मेशन इज गोइंग ऑन। दिस पर्सन कैन बी अ स्कॉर्पियो। ये स्कॉर्पियो हो सकते हैं। अभी तक जो भी ये बोर्डम में बैठे हुए थे, आपको निग्लेक्ट कर रहे थे बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी, क्योंकि अभी तक ये अपने पास्ट में स्टक थे। तो अब इनका ध्यान आपकी तरफ है इंस्टेड ऑफ थर्ड पार्टी, कि डिवाइन जो ऑफर कर रहा है उनको, जो ब्लेसिंग डिवाइन उनको दे रहे हैं, दैट ब्लेसिंग इज यू। तो दे आर रियलाइजिंग आफ्टर कॉन्टम्पलेशन, आफ्टर हीलिंग, जो डिवाइन इनको हीलिंग दे रहे हैं, जो इनको कॉन्टम्पलेट कराया जा रहा है, जो इनको बताया जा रहा है, जो हैंग्ड मैन की पोजीशन में जो इनको इंसाइट मिल रहे हैं, जो इनको मिले हैं इंसाइट। सी, सबके टाइमलाइंस अलग अलग हैं, तो सबके साथ ये मैसेज अलग अलग टाइम पे रेजोनेट करेगा। ये रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आपकी तरफ आएगी तब आपसे के लिए इसमें कुछ ना कुछ मैसेजेस होंगे। सो दिस पर्सन जो अभी तक आपको निग्लेक्ट कर रहे थे, दिस पर्सन इज सीइंग यू एज अ डिवाइन ब्लेसिंग। आपको डिवाइन ब्लेसिंग की तरह देख रहे हैं और ये आपके साथ वर्क करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू विद एन ऑफर, विद एन प्रपोजल। आपकी तरफ आ रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपने सारे साम दाम दंड भेद डाल के सब कुछ पूरी तरीके से। ही हैज सरेंडर्ड हिमसेल्फ, और ही और शी टेक इट एज रेजोनेट। आपका पर्सन ही है, शी है, whatever एनर्जीज यहाँ पे काम करती हैं, यहाँ पे जेंडर्स मैटर नहीं करते हैं। तो दिस पर्सन इज मैनिफेस्टिंग यू, थिंग्स आर फॉलिंग इन टू प्लेस नाउ। इनके लिए थिंग्स आर फॉलिंग इन टू प्लेस। आपकी तरफ कॉल, मैसेज, कुछ भी आ सकता है और बहुत जल्दी आ रहा है, बहुत जल्दी आ रहा है। काम के सिनेरियो में अगर हम देखें तो द स्टेबल ऑफर दैट इज कमिंग टूवर्ड्स यू, वो आपकी विश फुलफिलमेंट है। जो अभी तक आपको नहीं मिल रही थी, दैट ऑफर इज कमिंग टूवर्ड्स यू। उसमें आपको अपना हार्डवर्क पुट करने की ज़रूरत है, उसमें आपको अपना 100% देना है। जो भी आपकी तरफ ऑफर आ रहा है वो आपकी विश फुलफिलमेंट है, उसमें आपको निग्लिजेंस नहीं डालना है, उसमें आपको अपना 100% पुट करना पड़ेगा।
विक्ट्री है उसमें, वो चाहे कोई भी प्रोजेक्ट हो, आपको कुछ भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उसमें आपकी विक्ट्री है. पीपल आर चेरिशिंग विथ यू, पीपल आर चेरिशिंग फॉर यू. ये मैनिफेस्टेशन है आपकी जो आपकी फुलफिल हो रही है. मे बी आपको ट्रेवल करना पड़े इस वर्क से, वर्क के रिगार्डिंग आपको ट्रेवल करना पड़े कहीं पे. ये ऑनलाइन ऑफर भी आ सकता है आपको. नाइन ऑफ सोर्ड्स क्यों, नाइन ऑफ वॉन्ड्स क्यों है डिवाइन यहाँ पे? नाइन ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे? थैंक यू. I'll take this also. दिस पर्सन कैन बी योर डिवाइन मस्कुलिन. ये आपके डिवाइन मस्कुलिन हो सकते हैं. आप सोलमेट जर्नी में हो सकते हो. यस, इट्स अ स्पिरिचुअल. आप सोलमेट जर्नी में हो सकते हो, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो, ये आपके डिवाइन मस्कुलिन हो सकते हैं. ये दिस पर्सन वॉज ब्रूटली हर्ट बाय थर्ड पार्टी, जैसे मैंने आपको बताया था. थर्ड पार्टी का कार्ड आया है अगेन निकल के. दिस पर्सन इज परेशान है बुरी तरीके से. मैंने आई डोंट नो व्हाई आई सेड नाइन ऑफ सोर्ड्स. नाइन ऑफ सोर्ड बोला है तो मैसेज यही आया है आपके लिए कि दिस पर्सन इज ब्रूटली हर्ट. दिस पर्सन इज सो नहीं पा रहे हैं, परेशान है बिल्कुल. रातों में मतलब इनको चैन नहीं मिल रहा है. सो ही इज गार्डिंग हिमसेल्फ आपकी तरफ आने के लिए बिकॉज ही इज हर्ट बाय थर्ड पार्टी. और दिस पर्सन इज वेरी ग्राउंडेड. दिस पर्सन इज वेरी ग्राउंडेड, दिस पर्सन इज लॉयल, स्टेबल. न्यू बिगनिंग चाहते हैं ये आपके साथ. अगेन जो बर्डन अभी तक ये अपने ऊपर लेके बैठे हुए थे ना रिगार्डिंग पास्ट, जितना बर्डन लेके बैठे हुए थे, जितना डर था इनको कि पास्ट में जो हर्ट इनको हुआ है वो हर्ट आपसे इनको मिल सकता है, तो उस माइंडसेट से बाहर आ रहे हैं ये. ऑल ऑफ सडन आएंगे आपकी तरफ जब आपने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया होगा. बिकॉज क्योंकि देयर इज शिफ्ट कमिंग इनटू हिज एनर्जी. इनकी एनर्जी में शिफ्ट आ रहा है. इनके जो भी इन्होंने अपने ख्याली पुलाव बना के रखे हुए थे कि आपको आपसे अपने इमोशन शेयर करेंगे तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, या आप भी पास्ट की तरह इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे तो ये ही विल बी ब्रूटली हर्ट. तो वो जो इनका जो मेंटल इन्होंने जो ब्लॉकेजेस अपने क्रिएट करे हुए थे ना, तो वो सब टूट रहे हैं नाउ. क्योंकि डिवाइन इनको गाइडेंस दे रहे हैं, यूनिवर्स इनको गाइडेंस दे रही है. तो जितना भी इन्होंने अपना मेंटल ब्लॉकेज क्रिएट करके रखा हुआ था वो सब अब डिस्ट्रक्शन में जा रहा है. एवरीथिंग इज लाइक कि जितना इन्होंने सोच के रखा था कि बुरा से बुरा हो सकता है, डिवाइन इनको उतनी ही पॉजिटिविटी दे रही हैं. तो शिफ्ट इज कमिंग इन हिज एनर्जी. ऑल ऑफ सडन आपके सामने कुछ भी कॉल मैसेज आ जाएगा इनका. टू ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? टू ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? ओके ओके. दिस पर्सन हैज डिसाइडेड कि ये मूव कर रहे हैं आपकी तरफ. बैलेंस कर लिया है इन्होंने अपने आप को. they have balanced their yin yang, they have balanced their 3D 5D
अपने आप को पूरी तरीके से बैलेंस करके दे आर ट्रेवलिंग टूवर्ड्स यू बिकॉज दे नो कि यू आर द पर्सन। डिवाइन ने उनको बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि यू आर द पर्सन जो डिवाइन उनको एज अ ब्लेसिंग गिफ्ट कर रहे हैं। अगेन 2 ऑफ कप्स को 2 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कर रहा है। दे सी यू एज देयर काउंटर पार्ट, दे सी यू एज देयर इक्वल हाफ, दे सी यू एज देयर मिरर सोल। आपको अपने मिरर सोल की तरह देखते हैं, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। जितना भी डिसबैलेंस था आपके रिलेशनशिप में, वो बैलेंस में लाना चाहते हैं। दिस पर्सन इज पैशनेट फॉर यू, ये पैशनेट हैं आपके लिए। ये दिस पर्सन अगेन कैन बी, दिस पर्सन इज अ लीडर, ये लीडर हैं। एंड दिस पर्सन इज पैशनेट, दिस पर्सन इज लॉयल, दिस पर्सन इज capable of taking responsibility। ये लड़ेंगे आपके लिए आके, अगर इनको लड़ना पड़े तो। अगेन आके आपको दे विल ऑफर रोमांटिक, दे वांट टू गिव यू रोमांटिक ऑफर। आपके लिए एक रोमांटिक ऑफर लेकर आ रहे हैं। मैरिज, इंगेजमेंट, कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं। ये एक स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं, ये एक स्टेबल ऑफर लेकर आ रहे हैं आपकी तरफ। अगेन दे आर मूविंग, जहां पे अभी तक स्टक थे ये, जिस सिचुएशन में, जैसे मैंने आपको बताया कि अपने मेंटल ब्लॉकेज में स्टक थे, तो शिफ्ट आ रहा है इनका। तो दे आर मूविंग कि उनको दिख रहा है कि जिस पोजीशन पे, जिस जगह मैंने अपने आप को फंसा के रखा हुआ है, उससे बेटर फ्यूचर मेरा है। आप मतलब उनका है आपकी तरफ। दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू, दे आर गेनिंग स्ट्रेंथ फॉर दैट। One more card, please. Thank you. They are possessive for you. They are holding your memories. They are holding you as their possession. उन्होंने आपको अपने पोजीशन की तरह होल्ड करके रखा है, आपकी मेमोरीज को होल्ड करके रखा हुआ है। आपको वो जाने देना नहीं चाहते हैं। They don't want to lose you. They want to balance the situation with you. अगेन मैंने आपसे जैसे कहा कि बहुत ब्रूटली हर्ट हैं, तो दे आर कमिंग आउट फ्रॉम दैट, स्ट्रेंथ इकट्ठी कर रहे हैं उससे बाहर आने के लिए, क्योंकि जजमेंट देना चाहते हैं आपको। नाउ डिवाइन इज आस्किंग देम टू गिव अ जजमेंट। नाउ उनके सामने ऑप्शंस हैं, या तो पास्ट में रहो स्टक, या जो मैं तुम्हें गिफ्ट प्रेजेंट कर रहा हूँ इस समय, उसको चूज करो। तो दे आर मेकिंग एन ऑप्शन नाउ, दे आर चूजिंग यू। जैसे मैंने आपसे कहा कि दे हैव डिसाइडेड टू कम टूवर्ड्स यू, यू आर विक्ट्री टू देम, यू आर ट्रॉफी टू देम। आप उनके लिए एक ट्रॉफी हो, उनकी विक्ट्री हो आप। तो दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू, दे हैव चूजन यू। उन्होंने ऑप्शन चूज कर लिया है, क्योंकि आप उनकी विश फुलफिलमेंट हैं। आपके साथ वो एक हैप्पी फैमिली, एक हैप्पी लाइफ, एक कंटेंट लाइफ देखते हैं। उनके सारे कप्स फिल हैं आपके साथ। जैसी लाइफ उन्होंने अपने लिए सोची थी, वैसी लाइफ उनको दिखती है आपके साथ। तो दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू। क्वीन ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? प्लीज क्लैरिफाई। थैंक यू। आप उनकी विश फुलफिलमेंट है। जैसे मैंने कहा कि आपके साथ वो अपने सारे कप्स फुलफिल करके दिखते हैं। तो जो इमोशन, जो अनकंडीशनल लव आपने उनको दिया है, वो उनको आज तक कहीं नहीं मिला है। यू आर अ नर्चरर, यू आर अ मदर। आप मदर हो सकते हो, आप नर्चरर हो सकते हो, और आपने कभी इनको जज नहीं किया।
कि ये इन्होंने जैसा भी आपके साथ एटीट्यूड आपको दिखाया हो, बिहेवियर किया हो आपके साथ, आपने कभी इनको जज नहीं किया, बिकॉज यू आर अ डिवाइन फेमिनिन, यू आर अ नेचुरल गिवर, यू हैव सो मच लव इन योर सेल्फ कि आपको सिर्फ देना आता है, बट एट अ सेम टाइम you are a queen of sword also. आपने एक you have drawn a line with this person. पास्ट में जब भी आपकी बात हुई हो, मे बी you have drawn the line with them कि बस इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकती, या इससे ज्यादा मैं तुम्हारी नॉनसेंस बर्दाश्त नहीं करूंगी या करूंगा. दे सी यू एज अ क्वीन ऑफ सोर्ड, दे सी यू एज अ क्वीन ऑफ पेंटिकल. वो आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ सोर्ड की तरह देखते हैं. दिस पर्सन कैन बी डिवोर्सी और यू कैन बी अ डिवोर्सी. आप डिवोर्सी हो सकते हो या ये पर्सन जो आ रहे हैं आपकी तरफ ये डिवोर्सी हो सकते हैं. दे सी यू एज क्वीन ऑफ सोर्ड, एकदम क्लियर बात करने वाली, जिसको नो नॉनसेंस पसंद है, हु इज इंडिपेंडेंट. यू आर फाइनेंशियली स्टेबल, आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं, आप नर्चरर हैं. यू नो हाउ टू टेक केयर ऑफ इमोशंस, यू नो हाउ टू टेक केयर ऑफ योर फाइनेंसेस. ये आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी में देखते हैं. यू आर पास्ट लाइफ सोलमेट्स, आप इनके पास्ट लाइफ सोलमेट हैं. एज आई सेड कि आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं, आप पास्ट लाइफ सोलमेट हो सकते हैं. दे आर रिवर्सिंग ओल्ड मेमोरीज, जो भी आपने इनके साथ जो टाइम स्पेंड किया है. एज आई सेड कि दे आर होल्डिंग यू एज अ पोजीशन, दे आर होल्डिंग यू मेमोरीज. तो वो मेमोरीज को याद कर रहे हैं वो अभी. दे आर कॉन्टम्पलेटिंग, अभी वो उन सब चीज़ों को याद करके दे आर गेटिंग द क्लैरिटी नाउ कि डिवाइन ने पिक्चर उनके सामने बिल्कुल क्लियर कर दी है जजमेंट के साथ कि नाउ दिस इज द टाइम, नाउ यू हैव टू मेक अ चॉइस. कि आपको चॉइस करनी है कि आपको पास्ट में ही स्टक रहना है या आपको जो मैं प्रेजेंट कर रहा हूं उसको चूज करना है और खुश रहना है. तो दे आर चूजिंग यू, दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू बिकॉज आप उनकी विश फुलफिलमेंट हैं. ऑन एंड ऑफ बहुत किया है इन्होंने आपकी लाइफ से. नाउ दे आर टेकिंग एक्शन टूवर्ड्स यू. दे वॉन्ट टू ऑफर यू समथिंग इन अ वर्क. कुछ आपके साथ गुड मैसेज आ रहा है रिगार्डिंग वर्क, आपकी तरफ गुड मैसेज आ रहा है. काम में आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है, आपकी तरफ अगेन ऑफर आ रहा है. एज आई सेड कुछ पढ़ाई से रिलेटेड आ सकता है, कुछ नया सीखने के लिए आ सकता है, या आप एजुकेशन फील्ड में हो तो आपके लिए प्रमोशन आ रहा है. उसमें अगेन जो हिडन है वो सामने आएगा. एज आई टोल्ड यू कि जो हिडन है, अगर आपको दिख नहीं रहा है 3D लाइफ में कि आपके सामने वर्क में क्या आ रहा है एज वेल एज पर्सनल लाइफ में क्या आ रहा है, तो वो आपके सामने आएगा. अ स्टेबल ऑफर कमिंग टूवर्ड्स यू. अगेन अ स्टेबल ऑफर आ रहा है आपकी तरफ. मैच्योर पर्सन इज कमिंग टूवर्ड्स यू नाउ. जो एक इमेच्योर पर्सन था वो मैच्योर होके आपसे बात करेगा, मैच्योरली बात करेगा. एंड दिस पर्सन हैज ट्रांसफॉर्म्ड हिमसेल्फ. अब आके आपसे कुछ स्पिरिचुअली बातें होंगी इनकी, और आपकी कुछ स्पिरिचुअली बातें होंगी. तो दीज आर द मैसेजेस फॉर यू कि 21st to 27th आपके लिए क्या आ रहा है, व्हाट इज कमिंग फॉर यू. दीज आर द मैसेजेस. होप यू लाइक माई रीडिंग. लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. यू कैन कनेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप फॉर योर पर्सनल रीडिंग. अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, कुछ पर्सनल डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं, इफ यू हैव सम क्वेश्चंस यू कैन कनेक्ट विथ मी. एंड I'm starting a meditation class from 27th of January. Those who are interested can kindly connect with me personally. अगर आप meditation में आना चाहते हैं, स्पिरिचुअलिटी को समझना चाहते हैं, तो उसका फर्स्ट स्टेप होता है मेडिटेशन. तो अगर आप मेडिटेशन में इंटरेस्टेड हैं, यू कैन कनेक्ट मी पर्सनली.
on my WhatsApp number. My WhatsApp number is on screen. मैंने किसी को भी पर्सनली मैं किसी को नहीं बोलती हूँ कि मुझसे कनेक्ट करिए मैसेज के थ्रू. I always ask you on my video to connect with me, and मेरा जो नंबर है WhatsApp का वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. मैंने पर्सनली किसी को भी अपना नंबर नहीं दिया है. So thank you everyone. Like and subscribe my channel.